दोस्तों, दिलीप स्टडी सर्किल में आप सभी का स्वागत है। आज आपको केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के हैं उन्हीं क्वेश्चन को लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर बिलियन से लिए गए हैं। इनका हम लोग आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोग इस चैनल दिलीप स्टडी सर्कल चैनल से आप लोग सभी अधिक से अधिक जुड़ें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। तो देखिए, आपका प्रश्न पहला है, बिलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है और इनके ऑप्शंस है घनत्व, द्रव्यमान, क्वथनांक और ताप। देखिए, किसी भी प्रश्न बनाने से पहले आप उस प्रश्न को सबसे पहले अच्छी तरह से पढ़ लीजिए कि प्रश्न कह क्या रहा है, उसके आधार पर ही आप उनका जवाब दीजिए। क्योंकि कभी कभी आप लोग लगता है पढ़ा हुआ है, याद है और रटा हुआ है, जैसे ही प्रश्न देखते हैं और आते हैं टिक कर देते हैं आंसर, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी गलत भी हो जाते हैं। इसलिए पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए और फिर सही से सोचिए और उनके जवाब दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, आपके प्रश्न है बिलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि अनुसंख्यक गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है प्रासरणिता, दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा है हिमांक का अवनमन, फिर चौथा है वाष्प दाब का अवनमन। तो इन सारे 4 उदाहरणों में से देखिए कौन मैच कर रहे हैं इस 4 ऑप्शन में। तो आपका ऑप्शन क्वथनांक ही मिलता है, इसलिए आपका सही जवाब होंगे क्वथनांक। तो इस क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग सभी पढ़े होंगे कि बिलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म 4 ही प्रकार के होते हैं। तो उस 4 प्रकार में मिला के देख लीजिए कौन सा यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं, उसके हिसाब से उनका आंसर टिक कर लीजिएगा। अब है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है प्रश्न कि बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, तो इसका कारण है। और यहाँ पर ऑप्शन भी देख लीजिए, प्रासरण है, जल अपघटन है, हिमांक का अवनमन है, क्वथनांक का उन्नयन है। इन प्रश्नों में देखिए क्या आपको लगता है कि बर्फ में नमक मिला देने से बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, इसका क्या कारण रहा होगा। तो आप लोग यहाँ पर भी अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़े हैं, तो लगता है यहाँ ऑप्शन 3 को, तो यहाँ पर 3 जो ऑप्शन दिए हैं वो तीनों ऑप्शन आपके दिए गए हैं अनुसंख्यक गुणधर्म का ही ऑप्शन दिए गए हैं। और तो आप अच्छे से जानते भी हो कि प्रासरण का क्या कार्य है, हिमांक का अवनमन में क्या होते हैं, क्वथनांक का उन्नयन क्या है, और आपका जल अपघटन। तो जल अपघटन को देख लीजिए कि जल अपघटन मतलब होता है जल का टूटना और उसी को कहा जाता है जल अपघटन। तो इस ऑप्शन में हम वही ऑप्शन चुनेंगे जो आपके इस प्रश्न का सही जवाब दे सके। तो देखिए, यहाँ पर जल में कमी होना मतलब हिमांक का अवनमन इनका सही जवाब होंगे, क्योंकि बर्फ के नमक मिला देने से उनके ताप में कमी होना ये हिमांक का अवनमन होता है। तो ये सही जवाब आपका है हिमांक का अवनमन। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, सिर्फ में ये कण ही अर्धपारगमय झिल्ली से निकल पाते हैं। यहाँ प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, कहा क्या रहे हैं, सिर्फ ये कण ही अर्धपारगमय झिल्ली से निकल पाते हैं। प्रश्न नंबर को, विलायक के अणु, खो विलय के अणु, गो जटिल आयन, सरल आयन। तो आप यहाँ से समझिए कि अर्धपारगमय झिल्ली होता क्या है। तो अर्धपारगमय झिल्ली एक झिल्ली है वास्तव में, जो कि फेरिक साइनाइड से मिलकर बना होता है। और ये खास एक प्रकार के झिल्ली होते हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल्स या आप कह सकते हैं अणु या परमाणु किसी भी प्रकार को अपने से आर पार नहीं जाने देते हैं, वो वैसे ही अणु को जाने देते हैं जो कुछ विशेष प्रकार के अणु या परमाणु के अणु हो। तो यहाँ पर देखिए
4 ऑप्शन है, विलायक अणु, विलयक अणु, जटिल आयन, सरल आयन। तो इसमें आप लोग जानते हैं कि अर्धपारगमयी झिल्ली से सिर्फ विलायक के अणु ही गुजर सकते हैं, विलय के अणु गुजर नहीं सकते हैं, इसलिए आपका सही जवाब होंगे विलायक के अणु। और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए आपका प्रश्न संख्या 4 है। इस प्रश्न में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित जलीय विलयन में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित जलीय विलयन में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। देखिए ये एक प्रश्न आप अनुसंख्यक गुणधर्म पर ही आधारित है। तो आप सभी जानते हैं कि अनुसंख्यक गुणधर्म जो होते हैं विलय के कणों पर निर्भर करती है। तो जिस विलय का कण की संख्या सबसे ज्यादा होंगे उनके क्वथनांक भी सबसे ज्यादा होंगे। तो ऑप्शन में देखिए आपके K2SO4 है, NaCl है, यूरिया है, ग्लूकोज है। तो 4 ऑप्शन में आपको मैं बता देना चाहूंगा ग्लूकोज, यूरिया, ये ऐसे ऑप्शन है। मतलब ग्लूकोज यूरिया कहने का मतलब है ये विघटित नहीं होते हैं, ज्यों का त्यों बना रहता है, तो इनकी संख्या एक ही रहेंगे। यूरिया की भी संख्या एक होंगी, ग्लूकोज की भी संख्या एक ही होगी। बात रहा NaCl, तो NaCl आप सभी जानते हैं कि NaCl जो आपके हैं Na+Cl में टूटेंगे तो इनकी संख्या 2 हो जाएंगे। और एक से लास्ट आपका ऑप्शन है क जो देख रहे हैं ये टूटेंगे 2K+SO4 2- में। तो इनके पास अणु यानी कि विलय के अणु की संख्या कुल कितने हो जाते हैं 3, इसलिए इनकी सही जवाब होंगे K2SO4। आपका प्रश्न नंबर 5 है जो कि HCl और H2 के एजोट्रॉपिक मिश्रण में होगा। देखिए ये प्रश्न फैक्ट ही है, वास्तव में आप इनको याद रख सकते हो। जब एजियोट्रॉपिक मिश्रण का उदाहरण दिया जाता है तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पर लिया जाता है। तो एक तरह से ये तथ्य है जिसे हमें याद रखना चाहिए। इसे बनाने का कोई तरीका नहीं होता ये, क्योंकि ये प्रयोग पर आधारित होते हैं। जैसे यहाँ पर ऑप्शन है कि 22.2% HCl है और 48% HCl है और वो 36% HCl है और 20.2% HCl है। तो इनके सही जवाब होंगे यहाँ पर HCl के साथ जल के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में